गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं आप लोग? सो स्टूडेंट्स, टुडे वी न्यू थॉट ऑफ द डे, एजुकेशन इज़ द बेस्ट फ्रेंड। शिक्षा ही हमारी सबसे अच्छी मित्र है ना, सबसे अच्छी दोस्त है ना। एजुकेशन इज़ द बेस्ट फ्रेंड। शिक्षा ही हमारी सबसे अच्छी क्या है? दोस्त है, मित्र है, साथी है। क्योंकि साथी क्यों है, मित्र क्यों है? क्योंकि वो आपके हमेशा लाइफ में हमेशा आपके साथ रहती है ना। आप बड़े होते हैं फिर क्या है, आप ओल्डर की तरफ जाते हैं तो भी क्या शिक्षा आपके साथ रहेगी। मतलब एजुकेशन, आपकी पढ़ाई आपके साथ रहेगी। अगर आप पढ़ेंगे तो क्या अपने लिए पढ़ेंगे और दूसरों को नॉलेज देंगे दूसरों को नॉलेज देंगे, क्योंकि आपकी नॉलेज कोई ले सकता है, आपका ज्ञान क्या है, आपकी नॉलेज कोई नहीं ले सकता। आप दूसरों को ज्ञान दे सकते हो, दूसरों को और नॉलेज दे सकते हो, लेकिन आपकी कोई शिक्षा आपसे छीन नहीं सकता है ना। कोई छीन सकता है? बताइए, कोई छीनने वाली चीज़ है ये? और अगर आप दूसरों से डिस्कस करोगे तो ये और भी ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। अगर आप पढ़ाई के बारे में डिस्कस करोगे तो ये क्या है, और भी ज़्यादा क्या होगी, इम्प्रूव होगी, और भी ज़्यादा क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमें अपनी शिक्षा को, अपने एजुकेशन को अपना अच्छा मित्र बनाना है। अच्छा मित्र कैसे बनाना है? हमें अच्छा मित्र ऐसे बनाना कि हम अच्छे लगन से, मन से उसको उस पे ध्यान दें और अच्छे मन से पढ़ाई करें, है ना। तभी आपकी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, तभी वो अच्छी दोस्त हो पाएगी, है ना। और जब दोस्त हो जाएगी तो आप लाइफ भर आपके साथ रहेगी। आप बूढ़े भी हो जाओगे तब भी आपको नॉलेज रहेगी ना, आपको ज्ञान तो रहेगा ना कि क्या इसका मीन्स क्या होता है, आपको पता तो रहेगा ना। आप 10 लोगों के बीच में बैठोगे, जाओगे, कोई आपसे क्वेश्चन पुटअप कर ले तो आपको जब पता होगा तो आप क्या बताओगे, तो आपको प्राउड फील होगा ना कि मैंने क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन का आंसर बताया। आपको अंदर से बहुत हैप्पीनेस होती है कि नहीं होती है जब आप क्वेश्चन का आंसर दे देते हो? तो अपनी नॉलेज को आपको और बढ़ाना है। समझ में बात आई? तो आपका क्या था, एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू चैप्टर है हाउसेस अराउंड अस। हाउसेस, घर हमारे क्या है, चारों तरफ है कि नहीं है। उससे पहले हम 7 चैप्टर जो मैंने आपको वाटर के बारे में बताया था उसके बारे में कुछ रिवीजन हम करते हैं 5 मिनट। तो वाटर ऑफ लाइफ, पानी ही जीवन है। बताया था कि वाई डू वी नीड वाटर, हमें वाटर की क्यों ज़रूरत होती है। क्योंकि क्या है, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए और इंसान हो गए, ह्यूमंस हो गए, सबको पानी की ज़रूरत होती है। पानी के बिना हम नहीं रह सकते हैं। रह सकते हैं आप पानी के बिना? नहीं रह सकते हैं। अगर आप पानी, अभी आपको प्यास लगी और पानी ना मिले तो क्या होगा? अगर आपको प्यास लगी और पानी ना मिले तो क्या होगा? आपको वीकनेस ही होने लगेगी ना, आपको चक्कर आने लगेगा। तो हमने क्या बताया था कि हमें कम से कम 10 ग्लास वाटर, 8 to 10 ग्लास वाटर डेली पीना चाहिए। इससे हमारा क्या होगा, अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपका ब्लड बनेगा, आपके फेस पे चमक रहेगी, कुछ अलग सी चमक रहेगी। क्यों? क्योंकि पानी जो है हमारे बॉडी को और चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रह सकें, हेल्थी रह सकें, है ना। और क्या है, पानी पीने से हम और भी ज़्यादा फिट रहेंगे। और हमें कैसा पानी पीना है? क्लीन वाटर पानी पीना है, क्लीन वाटर। ओके, तो हमने बताया था यूजेस ऑफ वाटर। वाटर इज़ यूजफुल टू अस मैनी वेज। वाटर का इस्तेमाल, वाटर का लाभ हम बहुत तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट क्या था, इट इज़ यूज फॉर कुकिंग, इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, इट इज़ यूज फॉर वॉशिंग, इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग, इट इज़ यूज फॉर बाथिंग, इट हेल्प्स टू पुट आउट फायर, है ना। हम इसको यूज़ पानी में पीने के लिए करते हैं, कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए करते हैं, पीने के लिए करते हैं, धुलने के लिए करते हैं, साफ़ करने के लिए करते हैं, नहाने के लिए करते हैं, और आग बुझाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, हमने बताया था। और फिर स्टूडेंट्स, सोर्स ऑफ वाटर, पानी के बहुत सारे स्रोत होते हैं कि नहीं होते, जहाँ से पानी आता है। तो आपका लेक,
पॉन्ड, स्प्रिंग, रिवर, बरसात से, तालाब से, झील से, नदियों से पानी आता है। और फिर हम उसको अंडरग्राउंड वाटर क्या है, अंडरग्राउंड वाटर क्या है, रिवर हो गया, लेक हो गया और वेल हो गया। ठीक है, फिर सुनिए, हम वाटर को क्या, वाटर का कोई कलर नहीं होता, हमने बताया था ना, वाटर का कोई कलर और शेप नहीं होता। आप पानी को जिस बर्तन में निकालेंगे वो उसी शेप का हो जाएगा, पानी में जो कलर ऐड करेंगे उस कलर का हो जाएगा, लेकिन हमको उसमें मिलाना पड़ेगा ना, लेकिन उसका पानी का कलर नहीं होता, वो क्या है, कलर लेस होता है, बताया था मैंने। तो हमें वाटर को, हमें पानी को कैसे साफ रखना है, कैसे साफ रखना है, हम उसमें कचरा ना फेंकें, है ना, थ्रो वेस्ट ना फेंकें रिवर, पॉन्ड, लेक्स में। तो हमें पानी को ऐसे हम साफ रख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं हाउसेस अराउंड अस, अपने चैप्टर के बारे में। तो बेटा आपका टॉपिक है, टॉपिक कवर टाइप्स ऑफ हाउसेस, रूम्स इन अ हाउस, टेकिंग केयर ऑफ आवर होम। तो आज हम सिर्फ टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में ही बात करेंगे, रूम्स इन अ हाउस और टेकिंग केयर ऑफ आवर होम्स के बारे में सेकेंड पार्ट में बात करेंगे। आज हम इसके किसके बारे में बात करेंगे, हाउसेस के प्रकार, केवल टाइप ऑफ हाउसेस के बारे में बात करेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ओके, क्योंकि आपको हर चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। एक चैप्टर को अगर 3 डेज लग रहा है तो कम से कम आपको समझ में तो आना चाहिए कि नहीं, कि मैम ने क्या समझाया है। तो टाइप ऑफ हाउसेस के बारे में हम सिर्फ बात करेंगे और इन दोनों टॉपिक के बारे में हम अगले टर्न में बात करेंगे। ओके, तो व्हाट डज योर हाउस लुक लाइक, आपका घर कैसा दिखता है, आप बताइए। बहुत अच्छा दिखता है ना, आप जहाँ रहते हो। फिर वाई डू वी नीड हाउस, आपको अपने वाई डू नीड हाउस, आपको घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बताइए। घर की ज़रूरत हम क्यों पड़ती है, घर की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है, हम उसमें रह सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना, सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए हमें घर की ज़रूरत पड़ती है ना। हम ऐसे खुले में तो सो नहीं सकते हैं, है ना, तो ऐसे रोड पे तो रह नहीं सकते हैं, रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना, हमें घर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम सुरक्षित रह सकें, वहाँ पे रह सके, इसलिए हमें घर की ज़रूरत पड़ती है, वो हमको प्रोटेक्ट करता है। तो वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव विथ आवर फैमिली, हमें क्या है, हमें ज़रूरत होती है घर की कि हम अपने परिवार के साथ उसमें रह सकें। द हाउस दैट वी लिव इन इज़ आवर होम, जहाँ हम रह रहे हैं वो हमारा क्या है, हमारा घर है। आवर हाउस कीप अस सेफ, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, फाइन, रेन, एनिमल्स एंड थीव्स, हमें हमारा घर सुरक्षित है, और वो हमें किससे सुरक्षित कर रहा है, किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, हीट, गर्मी, ठंडा, हवा, बारिश, एनिमल, जानवरों से, और चोरों से हमारा घर प्रोटेक्ट कर रहा है, हमको कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप अपने घर में जब रहते हो तो आपको सुरक्षित, आपको सेफ महसूस होता है कि नहीं रहता। जब आप अपने घर में रहते हो तो आपको अच्छा लगता है, सेफ महसूस होता है। और हमारा घर हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, बारिश से, हवा से, ठंड से, गर्मी से, जानवरों से और चोरों से, है ना। हाँ, गर्मी से कैसे प्रोटेक्ट करता है, बताइए, गर्मी से कैसे प्रोटेक्ट करता है, धूप होती है, अगर आप अपने घर में रहोगे, है ना, घर में रहोगे तो क्या आपको धूप लगेगी, आप जब घर से बाहर निकलोगे तब आपको धूप लगेगी, लेकिन जब तक आप अपने घर में रहोगे तब क्या आपको धूप लगेगी, नहीं लगेगी। कोल्ड, जब आप अपने घर में रहोगे, हाँ ठंड होती है, घर में भी ठंड होती है, लेकिन घर में ठंड उतनी नहीं होती जितनी बाहर ठंड होती है। विंटर में जितनी बाहर ठंड होती है उतनी घर में क्या थोड़ा सा गर्म रहता है ना, गर्म रहता है। अगर हम चारों तरफ से रूम को बंद कर ले, अपने घर को बंद कर ले, डोर है ये सब, तो हवा नहीं, जो है ठंडी हवाएं अंदर नहीं आ पाएंगी, तो हम क्या है, उतनी हमको ठंड नहीं लगेगी। ओके, तो ठंड से बचाता है। वाइंड, हवा, बहुत तेज हवा से बचाता है। हाँ, हवा का आना घर में ज़रूरी है, लेकिन वो जो एक जो हीट हवा होती है, गर्म हवा होती है, वो अगर आती है तो आपको गर्मी लगने लगती है कि नहीं लगने लगती है, तो वो उससे हमको बचाएगा, है ना। तो आप जब बाहर निकलोगे तो आपको वो हीट हवा, गर्म हवा, हाँ, लू टाइप की जो लगती है,
वो नहीं लगेगी। जब आप घर में रहोगे तो, और घर से बाहर रहोगे तो आपको लगेगी। हम ये नहीं कहते आप सारा दिन घर पे रहिए, लेकिन क्या है, टाइम होता है। अगर आप मॉर्निंग में 12 o'clock को निकलते हो, मतलब दोपहर में, तो दोपहर को क्या बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है। 12 से 4 o'clock तक, 12 PM से 4 PM तक बहुत गर्मी होती है। और 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आप थोड़ा खेलने के लिए, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकलिए, तो क्या है, उस समय गर्मी क्या है, थोड़ी कम होती है कि नहीं होती है। और रात को मौसम धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। फिर रेन, बरसात से होता है कि नहीं है। आप क्या है, आप अम्ब्रेला का यूज़ करते हो, लेकिन फिर भी हम अम्ब्रेला से उतना कवर नहीं हो पाते हैं। तो आप बरसात रहती तो अम्ब्रेला से हाँ प्रोटेक्ट होते हैं, लेकिन उतना प्रोटेक्ट नहीं हो पाते हैं, आप थोड़ा बहुत तो भीग ही जाते हो। लेकिन जब आप घर में रहोगे बारिश के टाइम में, तो क्या है, रूफ मीन्स छतें। तो क्या है, छतें जो हैं, क्या है, छत से तो पानी आएगा नहीं, क्योंकि किससे बनी है, आपको आगे बताएंगे चैप्टर में किससे बनी है। वो सीमेंट से बनी है, ईंटों से बनी है, बालू से बनी है, क्योंकि हम क्या है, वो हमको प्रोटेक्ट करता है। ओके। फिर एनिमल, जानवर नहीं आ पाएंगे, जैसे कुत्ते हो गए, डॉग हो गए, काऊ हो गए, है ना, ये हमारे घर के अंदर नहीं आ पाएंगे तो हम क्या है, इससे भी प्रोटेक्ट रहते हैं। थीफ मीन्स चोर, चोर नहीं आ पाएंगे। आप घर में रहोगे, सुरक्षित रहोगे, लॉक लगा दोगे तो चोर नहीं आ पाएंगे। ओके। तो एक बार और रिवीजन करते हैं। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन विथ आवर फैमिली। हम सभी को अपने परिवार के साथ रहने के लिए घर चाहिए, है ना। द हाउस दैट वी लिव इन इज आवर होम। हम जिस घर में रहते हैं वो हमारा क्या है, हमारा घर है। आवर हाउसेस कीप अस सेफ। हमारा घर हमें सुरक्षित रखता है। ओके। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन, एनिमल एंड थीव्स। यह हमें गर्मी, ठंडी हवा और बारिश, जानवरों और चोरों से बचाता है। ओके। समझ में बात आई ना कि हमारा घर हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, किससे बचाता है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ हाउसेस, घरों के प्रकार। तो कुछ घर क्या होते हैं, कुछ घर पक्के होते हैं, कुछ घर कच्चे होते हैं। ओके। कुछ घर कैसे होते हैं, पक्के होते हैं, पक्का हाउस। तो हम अभी पक्का हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। ओके। तो आप बताइए, आप पक्के हाउस में रहते हो, कच्चे हाउस में। घर तो घर होता है, चाहे वो पक्का हो चाहे वो कच्चा हो, ठीक है। तो सुनिए, सम हाउसेस आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ घर बड़े होते हैं और कुछ घर छोटे होते हैं, ठीक है। सम हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टील एंड सीमेंट। कुछ घर स्टील, सीमेंट और ईंटों से बने होते हैं। ओके। दे आर कॉल्ड पक्का हाउस। तो हम उनको पक्का घर कहा जाता है, पक्का हाउस, क्योंकि ये किससे बने हैं, ब्रिक्स, ईंटों, सीमेंट और स्टील से बने होते हैं, तो हम इनको बोलते हैं पक्का हाउस, ठीक है। हेयर आर सम पिक्चर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पक्का हाउस। विभिन्न प्रकार के पक्के घरों की कुछ तस्वीरें, है ना। तो देखिए, ए बंगलो, ए पक्का हाउस, ये क्या है, एक पक्का हाउस है। तो ये किससे बना है, ईंटें, बालू और सीमेंट से बना है। जैसा आपका स्कूल है, वो क्या है, एक पक्का घर है, क्योंकि वो उसकी जो रूफ है, जो वॉल है, वो क्या है, बहुत मजबूत है, ठीक है। कितनी भी बारिश हो जाए, कितनी भी गर्मी हो जाए, कितनी भी तेज हवाएं चलने लगे, वो कभी भी गिर नहीं सकता है ना। वो कभी भी गिर नहीं सकता, क्योंकि वो मजबूत है। वो किससे बने हैं, सीमेंट से, बालू से, मोरंग से, स्टील से, है ना। तो वो क्या है, एक सेफ घर है, एक पक्का मजबूत घर है, एक पक्का हाउस है, ठीक है। वो हमें बारिश से, तेज हवाओं से, गर्मियों से बचाता है। तो वो क्या है, एक पक्का हाउस है। जैसे आपका घर हो गया, आपका स्कूल हो गया,
आप अपने स्कूल की बिल्डिंग देख रहे हैं ना, वो एक पक्का हाउस है। पक्का हाउस किससे बना होता है? बालू, मोरंग, सीमेंट, स्टील से हम पक्के हाउस को बनाते हैं। तो देखिए कुछ पिक्चर दिया है, ए बंगलो, ए पक्का हाउस। ये जो बंगला है ये भी पक्का हाउस है, और ये क्या है? ये एक पक्का हाउस, ये भी पक्का हाउस है। ओके, सो स्टूडेंट्स, एक टॉल बिल्डिंग, एक कच्चा हाउस। ये क्या है? एक लंबी इमारत है। इमारतें क्या होती हैं? जिसमें क्या है? फ्लैट, जिसमें क्या है? 4-5 फ्लैट रहता है, मतलब 2 रूम 2 रूम है ना, फिर वॉशरूम, बाथरूम, किचन, ये क्या है? फ्लैट वाइज फ्लैट रहता है, सबका अलग अलग फ्लैट रहता है इमारतों में। आपने देखा होगा, ठीक है, आपने मूवी में देखा होगा, अगर आप दिल्ली गए होंगे, कलकत्ता गए होंगे, है ना, लखनऊ गए होंगे, या बड़ी बड़ी इमारतें, ठीक है, पाई जाती हैं वहाँ पे। ये एक टॉल बिल्डिंग, एक ऊंची इमारत है, एक लंबी इमारत है, और इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग फ्लैट होते हैं, अलग अलग फ्लोर होते हैं, जैसे ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक है। एक कच्चा हाउस, ओके, ये क्या है? आपका कच्चा हाउस है। तो आइए हम देखते हैं कच्चा हाउस किससे बनता है। तो सम हाउस सच एज अ हट्स आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। कुछ घर जैसे कि झोपड़ी, मिट्टी और पुलवा से बने होते हैं। मतलब झोपड़ी, मिट्टी मतलब झोपड़ी, इसको हम क्या बोलते हैं? झोपड़ी। हट मीन्स क्या है? झोपड़ी। जो किससे बने होते हैं? मड एंड स्ट्रॉ, मतलब जो घास की जो सूखी होती है ना लकड़ियां, जो पतली पतली, उससे बने होते हैं। दे आर कॉल्ड कच्चा हाउस। तो हम उनको क्या बोलते हैं? उन्हें हम कच्चा घर कह सकते हैं, उन्हें हम कच्चा घर कहते हैं। एज दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वे बहुत मजबूत नहीं हैं। मजबूत होते हैं लेकिन बहुत मजबूत नहीं होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, बहुत तेज हवा चलने लगे तो क्या होगा? बारिश की वजह से ये घर, कच्चा हाउस क्या हो जाएगा? बह जाएगा। बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, कच्चा हाउस बह जाएगा, चूने लगेगा। जो ये आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये घास का ही तो बना है, सूखी घास का तो बना है। तो क्या है? बारिश होती रहेगी, कंटिन्यू लगातार बारिश होती रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा? चूने लगता है और बह जाता है। तेज हवा चलने लगती है तो ये क्या है? उड़ जाता है। ये मिट्टी से बनी होती है, तो जब बारिश होती है तो क्या धीरे धीरे ये गलने लगती है, तो ये उतना मजबूत नहीं होता है, ठीक है। सम हट्स हैव thatched roof made of dried straw, twigs and grasses, ठीक है। कुछ झोपड़ियों में छज्जे मतलब ये है ना, कुछ झोपड़ियों में छज्जे, सूखे भूसे, टहनियाँ, घास आदि से बनी छतें हैं, जैसा हमने आपको बताया, ठीक है। ये जो छतें हैं, ये इसके जो छज्जे हैं, ये किससे बने होते हैं? सूखे भूसों से, टहनियों से, जो पेड़ की पतली पतली टहनियाँ होती हैं, घास से आदि से इनकी छतें बनी होती हैं। और ये क्या है? उतना मजबूत नहीं होता है ना। ये कच्चा घर होता है, ये कच्चा हाउस होता है, इसीलिए हम इसको कच्चा हाउस बोलते हैं। और पक्का हाउस किससे बनता है? स्टील, मोरंग, बालू, सीमेंट। तो वो पक्का, वो बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग, वो पक्का हाउस क्या है? बहुत ज़्यादा ही मजबूत होता है, ठीक है। मोस्ट हाउस हैव फ्लैट रूफ, बट हाउस ऑन द माउंटेन यूजली हैव स्लोपिंग रूफ। दीज हेल्प स्नो एंड रेन टू स्लाइड ऑफ ईजली। ज़्यादातर घरों में फ्लैट की छतें होती हैं, लेकिन पहाड़ों पर बने घरों में आमतौर पर ढलान वाली छतें होती हैं। फ्लैट छतें मतलब जैसे ये आपका बना है, ये क्या है? आपकी एक फ्लैट छत है, मतलब ये पतली चिपटी हुई छतें हैं। और जो क्या है? और जो स्लोपिंग रूफ मतलब ढलान वाली छतें। ये क्या है? ढलान वाली छतें हैं, ढलान वाली छतें हैं। दीज हेल्प स्नो एंड रेन टू स्लाइड ऑफ ईजली। आमतौर पर यह बर्फ और बारिश को आसानी से स्लाइड करने में मदद करती है, या बर्फ और बारिश को आसानी में स्लाइड करने में मदद करती है, ओके। जैसे आप इनको कहाँ पाएंगे? जहाँ ज़्यादा बर्फ़ गिरती हो, है ना, जैसे आपका नैनीताल हो गया, कश्मीर हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, वहाँ पे बर्फ़ गिरती रहती है। तो क्या बर्फ़ अगर इनकी फ्लैट छतें होंगी तो बर्फ़ जम जाएगी ना, इसीलिए वहाँ की छतें कैसी होती हैं? क्या है? स्लोपिंग रूफ्स, ढलाने वाली होती हैं, कि अगर बर्फ़ गिरे तो वो नीचे आके
गिर जाएं। समझ में बात आई? तो हम फर्स्ट पार्ट में आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और कल हम दोनों पार्ट आपको रूम्स इन अ हाउस एंड टेकिंग केयर ऑफ आवर होम्स के बारे में सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, तो अब तक मैंने आपको क्या बताया कि पक्का हाउस क्या है, पक्का हाउस किससे बना होता है। पक्का हाउस ब्रिक्स, स्टील एंड सीमेंट से बना होता है। एज दे आर स्ट्रांग, वो वेरी स्ट्रांग होता है। और कच्चा हाउस सूखी घासें, टहनियाँ और घास फूस से बनी होती है, वो मजबूत नहीं होती हैं। ठीक है, और हमें घर जो है क्यों प्रोटेक्ट करता है, हम घर में कैसे प्रोटेक्ट रहते हैं, किससे प्रोटेक्ट करता है, हीट कोल्ड विंड रेन एनिमल एंड थीव से हमको प्रोटेक्ट करता है। समझ में बात आई बेटा? तो आपका कोड क्या है? 10 है। ओके, तो हमने आपको फर्स्ट पार्ट में ये बताया। समझ में बात आ रही है? तो आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपको ये एक्सरसाइज करनी है। क्या करनी है? ये वाली एक्सरसाइज करनी है और हम वर्ड मीनिंग आपको पीडीएफ में सेंड कर देंगे आपके ग्रुप में। तो आपको केवल एक्सरसाइज ए करनी है और बी और सी हम आपको सेकेंड पार्ट में कराएंगे। ठीक है, तो चलिए टिक करते हैं। वी कुक अवर फूड इन द, आप खाना कहाँ बनाते हो? किचन में, रसोई घर में, है ना। वी बाथ इन द, आप कहाँ नहाते हो? हम कहाँ नहाते हैं? बाथरूम में। टिक किया। वी स्लीप इन द, हम कहाँ सोते हैं? बेडरूम में। वी हैव अवर मील्स इन द, हम खाना कहाँ खाते हैं? डाइनिंग रूम में। वी सिट विद अवर गेस्ट इन द, जो मेहमान आते हैं हम उनको कहाँ बैठाते हैं? लिविंग रूम में। तो आपका ये एक्सरसाइज ए आपका होमवर्क है। ठीक है, आपका होमवर्क है। ठीक है, समझ में बात आई? तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम फिल इन द ब्लैंक और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कराएंगे और सेकंड पार्ट में 2 टॉपिक आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट, और वर्ड मीनिंग आपके पीडीएफ में भेज दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप में। तो बेटा वर्क एकदम नीट एंड क्लीन किया करिए। आप लोग भेजते हैं तो प्रॉब्लम होती है ना, अगर वो सही से नहीं राइट होगा तो हम कैसे चेक करेंगे, कैसे हम उसको सही पहचानेंगे किसका वर्क है। तो बेटा एक तो आप नेम जल्दी राइट नहीं करते हैं, अगर आपको चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपना नेम यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, आप अपना नेम यहाँ पे डालिए। सो स्टूडेंट्स, आपको इंडेक्स भी कंप्लीट करके संडे में आपको भेजना है। इंडेक्स मैंने बताया था ना कैसे बनता है, तो आपको संडे में इंडेक्स भी भेजना है। समझ में बात आई? और चैप्टर को यहाँ तक आप 2 टाइम्स रीड करेंगे। समझ में बात आ रही है? सो स्टूडेंट, थैंक यू।